दोस्तों, बड़ा तमाशा खड़ा होकर रहेगा क्योंकि दुश्मन की लंका जलेगी। और दोस्तों, सावधान, अंतिम सांसों की तैयारी भी कर लीजिए क्योंकि अगले 3 दिनों में जो होगा वह आपने सोचा ना होगा, वह चीज आपके साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो कल आने वाला दिन आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। दोस्तों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए क्योंकि यह अंतिम यात्रा आपके दुखों की होने वाली है, आपकी परेशानियों की होने वाली है, आपके आंसुओं की होने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला है, खूब परेशानियां झेली हैं, खूब धोखे भी खाए हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया ऐलान कि अगले इन कुछ दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भगवान शनिदेव का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हद कंडे देखे हैं दोस्तों। और अब न्याय के देवता शनिदेव रोध रूप में आ चुके हैं। जिसने जैसे ने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, अब बदलाव होगा और अब स्वयं शनिदेव बदला लेने वाले हैं। इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि अब यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वही हो भी रहा है। आने वाले इन कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेले हैं, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने आपको जिता दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो दिल है वह हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपसे चाहे कितना ही चूना लगा दें, आपका जिद चाहे जितना ही फायदा उठा लें, लेकिन आपका जो दिल है वह हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम में आते हैं और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, सब आपकी मदद चाहते हैं और आप सबकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो आता है और हर कोई बजाक चला जाता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है दोस्तों? केवल और केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन चीजों के बारे में करूंगा जो आपके घर में ही पड़ी हुई हैं। जी हां, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखना क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा हुई वापस चली जाएंगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर से निकल चुकी हैं। जी हां, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौट चली जाएंगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 3 चीजें आपकी बीमारियों को, आपके घर में जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से बहुत भयानक बदलाव कर रहा है और वह आपके अपनों ने ही आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर भयंकर खतरा मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे और पिछले कुछ समय से जो हालत है वह बद से बदतर हो रही थी। लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान शनिदेव अब रूप में आ चुके हैं और पिछले कई समय से शनिदेव की जो 7.5 है वह भी परेशान कर रही थी। लेकिन अब जो 7.5 है, वह अब जो गाड़ी है वह वापस पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को।
दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पैर भी पड़ता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना और वीडियो में बताई गई एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना और सुनना बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मन की जो बीमारियां, जो आर्थिक स्थितियां, जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाएं और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब आपके जीवन में आखिर क्या हो रहा है। आपके ग्रह सितारे आने वाले दिनों में आपके लिए क्या क्या नई खुशियां लेकर आ रहे हैं, क्या चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है, ये छोटी सी है, जरूर सुनिए। आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों के बाद आपके ऊपर मेहरबान है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके जीवन में किस प्रकार से भगवान शनिदेव बहुत बड़ा बदलाव करने वाले आत्माएं होती हैं। वैसे ही मृत्यु के बाद यह जो हमारी आत्मा होती है, इस शरीर से निकलकर देवलोक को चली जाती है, भगवान के पास चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा, यानी कि कुछ लोगों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती है, और दोस्तों यही इस धरती पर भटकती रहती है और उन्हें चाहिए होती है मुक्ति, कि हाँ कोई इंसान आए और उनको मुक्ति दिला दे। दोस्तों, आज इसी बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आपके घर में भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको कई सालों से दुख तकलीफ दे रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर ली, हर चीज आजमा के देख ली, लेकिन जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। घर परिवार के टुकड़े हो रहे हैं। दोस्तों, भाई भाई के बीच झगड़े हो रहे हैं, साथ ही औलाद झगड़ालू हो रही है, गलत संगत पर औलादे जा रही हैं। दोस्तों, नशे ने पूरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया है, कर्ज से पूरा घर बर्बाद हो गया है। दोस्तों, झगड़ों ने पूरे घर को छलनी कर दिया है। दोस्तों, अपना दिमाग आप खो चुके हो अगर यह चीज आपके साथ हो रही है। दोस्तों, पति पत्नी में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा था, प्रेम भी थी, एक झूठता भी थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया है। दोस्तों, बात इतनी आज है कि इंसान की जाल लेना चाह रहा है। तो दोस्तों, ना करें ये सारी जो चीजें हैं। दोस्तों, उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण हमारे जीवन में होती है। जी हां, और यह चीजें होती भी हमारी ही गलतियों से है। देखिए, एक मंदिर होता है दोस्तों, उस मंदिर में भगवान की ऊर्जा होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। और दोस्तों, वहां पर हम जैसे ही जाते हैं हमें काफी अच्छा शांत महसूस होता है, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ही पवित्र होती है। लेकिन कभी कभी हमारे घर में पवित्र ऊर्जा होने की बजाय अपवित्र ऊर्जा, यानी नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्माएं वास करने लग जाती हैं। और यह चीजें वास कैसे करती हैं? यह हमारे ही गलतियों के कारण। दोस्तों, हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं अपने जीवन में जिससे हमारे घर में यह प्रेत आत्माएं अड्डा बना लेती हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को बिल्कुल बारीकी से जानना पड़ता है। देखिए, हम रोजाना अपने जीवन में कई सारे कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। दोस्तों, सोच करते हैं, स्नान करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं दोस्तों, और उसके बाद काम पर जाते हैं। कुछ लोग फिर रात को काम से वापस आ जाते हैं, फिर रात्रि में सोते हैं अपनी पत्नी के साथ, और पति पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। घर में कई सारी चीजें होती हैं दोस्तों। इन चीजों के बीच कुछ गलत चीजें भी हैं, जैसे कि दोस्तों, घर में सफाई ना रहना। घर में जहां भी हम जो भी कार्य करते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखकर करना चाहिए। अगर आप कुछ एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं तो रात्रि में जब कर लो तो अपनी सफाई का ध्यान रखो। जी हां, अपनी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। जो गंदे कपड़े हो गए उनको उतारकर तुरंत धो लेना चाहिए। अपने घर की बाथरूम अच्छी होनी चाहिए। साथ ही की जो रसोई है उसको भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए।
रात्रि में दोस्तों झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इन चीज़ों से आकर्षित होती है। हर चीज़ घर में पवित्र होनी चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाइए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो। और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नव आपसे क्या मांग रही हैं, जरा हमें बताओ दोस्तों। अगर बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं बता ही देता हूं, लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां, अभी के अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति जय बजरंगबली दिखेगा उसको बजरंगबली तुरंत एक बड़ी खुशखबरी देंगे। दोस्तों तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय बजरंग भली हनुमान जी आपको हर बुरी बला से बचाएंगे, हर बुरी आत्मा से बचाएंगे। देखिए दोस्तों, यह जो घर में हमारे नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, यह हमसे एक ही चीज मांग रही है, वह है आप लोग अधर्म के रास्ते पर चले, यानी कि आप भगवान की पूजा पाठ ना करें, घर में सफाई ना रखें, घर में यानी कि आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा करें, ऊंची ऊंची आवाज में बोले, क्योंकि इनको यही चीजें तो पसंद है और यही चीज आपसे चाहते हैं कि आप जितना यह सब करेंगे उतनी ही ज्यादा पनपी इन सभी ऊर्जांचल और यह ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं। दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आप पुण्य है तो पाप भी है, और अगर वरदान है तो श्राप भी है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर इस दुनिया में अगर दिव्य सकारात्मक शक्तियां हैं, भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियां भी मौजूद हैं। अगर एक बार आप इनकी चपेट में आ गए तो बाहर निकलने के लिए जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। एक साथ दो आत्माएं आपके घर में घुस चुकी हैं, लेकिन आपसे क्या चाहती है, क्या लक्षण दिखेंगे, क्या संकेत मिले और क्या उपाय आपको करने होंगे। वीडियो में बताई गई एक एक बात आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद ही आवश्यक है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके पास जीवन की हर एक समस्या को सहने की क्षमता है। इस वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती और दोस्तों बाद कमेंट में पूछते हैं कि मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, बात का महत्व समझ में नहीं आया। तो यदि आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों केवल आपको ये कौन से लक्षण हैं जो बुरे आत्मा होने से हमको प्राप्त होते हैं, बल्कि हम आपको उस बुरी आत्मा से छुटकारा कैसे पाना है, कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन काल में सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जीवन काल में जो कुछ मिलता है उसमें उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य को भाग्य में वही लिखता हूं जिसके वे काबिल हैं और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा ना मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं, तो निश्चय ही उस मेरे जीवन में लिखा है और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में अवश्य उगेगा। और यह सब ईश्वर की इच्छाओं से हो, जबकि ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिए हैं तो वही सर्वोत्तम जीवन है और यह ईश्वर के आशीर्वाद के समान ही है। यदि दोस्तों हमारा यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं और आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपके मेहनत बहुत की है, संघर्ष बहुत किए हैं, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आपके आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए। छोटे मोटे स्रोत आपके आमदनी के बनते भी हैं तो बहुत ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको दोस्तों हर वक्त परेशान करके रख देता है, जिससे आपको अपने जीवन से बहुत इड़ होने लगती है।
एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेरे रखा है। पर दोस्तों, यह सब आपके दोस्त नहीं है, ना ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है, या तो वह पूरी आत्माओं का खेल है। दोस्तों, आपके घर में छोड़े जो भी आप बर्बादी के लिए, जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आता है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने ही लोगों को होती है, उन्हीं को हमारा शुभ देखा नहीं जाता। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियां की होती हैं जो दूसरों का विनाश कर सकती हैं, और इन योग का फायदा उठाकर अगर लोग दूसरों के घर की बर्बादी और परेशानियों को निता देते हैं, ऐसा ही दोस्तों आपके साथ हो चुका है। पर दोस्तों, ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए आपके पास बड़ी सरल उपाय है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा दोस्तों, सारे उपाय मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर वह देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले यह संकेत रहेगा कि दोस्तों आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, एक अच्छी से नकारात्मक आपके जीवन में दोस्तों प्रवेश कर जाएंगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो दोस्तों, मन तो अच्छा, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगिस रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा दोस्तों कम ही पड़ जाएगा। दोस्तों, दूसरा संकेत यह होगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसे प्रेम कम हो जाएगा। जहां पर लोग घंटों बैठकर पहले एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर दोस्तों अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे के साथ एक मिनट भी बैठ नहीं पाते, ना ही बात कर पाते हैं, और उल्टा एक दूसरे के मन में तमाम मेल लिए बैठे होते हैं, या कहे तमाम बुराइयां लेकर बैठे रहते हैं। तीसरा दोस्तों, आपके घर में अचानक बीमारी का आगमन शुरू हो जाएगा, मकड़ी के जाले दिखाई देंगे, कीड़े मकोड़ों का भंड होगा। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत दोस्तों यह है कि आपके घर में लगे पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे आपके सारे पौधे सूखते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा दोस्तों किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। कितना भी पानी दें, खाद दें, पौधे पनप ही नहीं पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके घर में कोई जंगली जानवर है जिसे दोस्तों आपने पाल रखा है, वह दोस्तों ज्यादा डरा हुआ रहेगा, या यह कहे कि एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ होगा, तो दोस्तों इन सभी संकेतों को देखकर समझ जाइए कि आपके घर में बुरी आत्माओं का साया है। आपके घर में दोस्तों जब भी कोई मेहमान आएंगे तो हमेशा नाखुश होकर ही जाएंगे। आप उनकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से हमेशा मेहमान नाखुश होकर ही जाएंगे। दोस्तों, आपके घर से बाहर से कोई भी जानवर आपके घर की ओर बिना देखे वहां से गुजर जाएगा। जैसे कि दोस्तों गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़े बिना ही सीधे आगे निकल जाएगी जानवरों को। दोस्तों आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दोस्तों अगला संकेत यह होगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले फटने लगेंगे, उनकी चमक दोस्तों जाने लगेगी। और कुछ ऐसा होगा कि आपका नया कपड़ा कुछ ना कुछ कारण से कहीं से धागा निकलेगा, एक किसी चीज से फंसकर ही फट जाएगी। दोस्तों यह भी बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों कई बार हम में कुछ शक्तियों का आना जाना महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने यह भी चीज जरूर महसूस की होगी कि आपके आसपास कुछ शक्तियां हैं जो कई बार आपको कुछ गलत करने से रोक लेती हैं, और कई बार जबरदस्ती आपको गलत काम में फंसा देती है। और ऐसे वातावरण में कई शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाती, लेकिन वह हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होती है। इस बात में कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर वह दो आत्माएं कौन हैं जो आपके घर में घुस गई हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और इस वीडियो में अगर मैं उन दो आत्माओं के बारे में और जानकारी दूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आपके घर के हर कोने में स्थित आत्मा आए हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डालूंगा। उस पार्ट में, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे यह आत्माएं आपके घर से बाहर निकलेंगी और कैसे यह आपको बहुत सारा धन दौलत रुपए पैसे आपको देंगी, आपको सुख शांति कैसे प्राप्त होगा और कैसे घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा। 248 वृषभ,
राशि 17 जनवरी 2025, चारों ओर कोहराम मचेगा, ऐसी खबर होश उड़ा देगी। वृषाभा राशि 17 यूट्यूब https://www.youtube.com वॉच पे आईको की QI48GA ट्रांसक्रिप्ट। दोस्तों, ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आज की भविष्यवाणी गलत हो गई तो पूरे 51 लाख का इनाम आपकी झोली में मिलेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी यहां आप लोगों को मिलने वाली है, आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करिए, वरना दोस्तों बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा समय अक्सर केवल किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। उनमें से एक बड़ी किस्मत आपके भी चमकने वाली है, जो आप आने वाला 24 घंटों के अंदर ज्यादा चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल भी 100% सत्य है। बस हमारे शब्द इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद सभी के लिए हम बहुत ही खास जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के लिए जीवन में बहुत उपयोगी और बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, इन सभी से लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको एक रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एक निवेदन है, तो हमारी भावनाओं को समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो भी बता रहा हूं उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वरना जिंदगी भर रोते रह जाओगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी जिंदगी की कुछ बड़ी घटना के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सा समझाएंगे, आवश्यकता रहेंगी। अगर आप भी घर में रखी हुई यह 5 चीजें तुरंत छोड़कर घर से बाहर निकालकर फेंक दीजिए, क्योंकि इन 5 चीजों में इतने नकारात्मक ऊर्जा होती है जो कि आपके कर्म को, आपकी हर एक अच्छे कर्म को खत्म कर देती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजें घर में रखने से एकदम मन की अशांति हो जाती है, और जाने अनजाने में इन चीजों से अपने घर में जो आप लाकर रख देते हैं, और यह हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब नहीं मिल पाता है, हमें अपने कर्म से सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, और हम बस यही सोचते हैं कि आखिर वह कौन सी कमी है जिसकी वजह से हमारे जीवन में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही कोई सुधार हो रहा है, और ना ही हमारा जीवन अच्छा समय आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप भी सोचते होंगे कि आपको सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है। और मैं आपसे गारंटी देता हूं, आखिरी बड़ी 2 चीज के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह से समझाया ना होगा। अब मैं तो आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से छोटी छोटी चीजें इतना ज्यादा खतरनाक है। तो बने रहिए, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए सोने हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। और दोस्तों, ऐसी जानकारी अब तक पूरी किए वीडियो छोड़कर जो भी आधा अधूरा चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो दोस्तों आपको इतनी सावधानी रखनी है कि वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में बिना केवल आपको ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा तुम्हें आपके घर से बाहर निकालकर फेंक देना है, बल्कि उन चीजों के बारे में भी बताएंगे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे। सकारात्मक ऊर्जा जब तक लगातार आपके घर में भर रहेगी, ज्यादा करता हो, वह भी पूर्ण आपको प्राप्त होंगे। उसके संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित होगा। अधिक समय न खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि माता रानी के भक्ति भाव से आप अगने अपने जीवन में जो भी समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगर आप उन सब समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ प्रभु श्री राम होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और ना ही कोई काम बिगाड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। मित्रों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा, और आपको अपने घर में कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। उनमें से आखिरी 2 ऐसी चीज है
जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है और आपने उन्हें अपने घर में जगह दे रखी है और वही आपके घर में नकारात्मकता का कारण बनी है। तो दोस्तों, ध्यान से समझे। सबसे पहली चीज दोस्तों, घर का टूटा फूटा सामान, चारों ओर घर का कबाड़। अब तक घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और क्या रखनी है यह जानकारी अब तक किसी ने बताई नहीं होगी। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थान पर ही रखते हैं, या फिर जहां जहां रह रहे हैं उसे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रहता है, जैसे कि किसी तार वगैरह में अटका या घर की छत पर हो। तो आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, कबाड़ रखा नहीं जाता और टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित रखता है। जब आप उसे अपने घर की किसी उच्च स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर की ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और दोस्तों, यह घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता, बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ कचरा रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकालकर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर आग लगाकर आप उसे जला दें या उसे बाहर कहीं फेंक दें। आपको बता दें कि अगर ये आप याद रखें कि आप जहां रह रहे हैं उसके नीचे, जैसे आप सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलह वगैरह में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं तो उसको उसमें मंजन में उसके बारे में रखें। आप जहां रह रहे हैं उसे अंचल स्तर पर, ऊंचे स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को ही आपके घर में लाएगी। दूसरी चीज सुनने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि जानकारी बहुत विशेष है, तो इसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। आपको बता दें कि दूसरी चीज है घर गृहस्थ का कोई सामान जो आपको गिफ्ट के रूप में दूसरे दे जाते हैं। इस विषय में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वह और 4 चीजें कौन सी है। एक तो मैंने बता दिया कि घर में रखा हुआ कबाड़, और दूसरा जो आपको दूसरे लोग गिफ्ट देते हैं, जैसे बर्थडे में, एनिवर्सरी में, कई तरह कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। बस मां पर हमें सच्चे मन से विश्वास करनी चाहिए। मां है तो वह हमें हमारी रक्षा जरूर करेंगे, इसलिए सच्चे मन से आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखनी है, नव दुर्गा माम जरूर लिखनी है। चलिए, एक बच्चे की तरह होते हैं हम लोग, जो कि रोते हुए अपनी मां को पुकारते हैं और भीख मांगते हैं। ऐसे में बस हमें मां भद्रकाली ही रक्षा करती हैं, तो बस आपको जय मां भद्रकाली रक्षा करो लिख देना है। निश्चित तौर पर माता आपके ऊपर कृपा करेंगी और अपना आशीर्वाद आपको देंगी। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, जिससे आप हमारे चैनल के परिवार का सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं यह बातें यूं ही हम नहीं कह रहे हैं। इन बातों के साथ बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि के पूरे चक्र में एकमात्र सी ऐसी राशि है जिसे लोग अक्सर जलते हैं, हमेशा जलते हैं। जी हां दोस्तों, हमेशा ऐसा देखा गया है, चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जहां तक कि किसी भी स्थिति में हो, चाहे कम यानी हो, यादी अधिक हो, फिर भी लोग इससे जलते हैं। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं। आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, गिरना पसंद नहीं करते हैं, मदद की भीख भी नहीं मांगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप हमेशा नाप तोल कर व्यवहार करते हैं और अपने सम्मान ही लोगों के साथ, अपने सम्मान से ही लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आज आप भले ही परेशानी से जूझ रहे हैं, आज भले ही आप समझ में नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समझ में एक ऊंचा कदरूप पैसा, मान सम्मान कमा लेंगे। इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखना है। आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, ग्रुप में नहीं आते हैं, आप सबके सामने मदद की भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल, तौर तरीके, बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं, और आप कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में यही होता है।
जहां तक आपके पास थोड़ी से धन दौलत कामयाबी आ जाए, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है। फिर लोग आपकी कामयाबी देखने नहीं पाते हैं, उनके सीने पर सांप लौटने लगता है और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसे जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है, आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का। कई बार लोग प्रयास करते हैं और जब आप कामयाब हो जाते हैं, इसका कारण भी आप स्वयं ही हैं। क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, आप स्वभाव से भले ही भोले भाले होते हैं, आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उन्हें अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं, हर सुख दुख में उन्हें शामिल करने लगते हैं। बाद में होता यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं। जी हां दोस्तों, हम जो भी बात आपको बता रहे हैं, उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। एक बार आपने चरित्र,